कटनी जिले के माधवनगर निवासी एक व्यापारी के साथ कुख्यात आरोपियों द्वारा लूट और चाकू से हमला कर घायल करने के मामले में माधवनगर के रहवासी और व्यापारी वर्ग के लोगों ने अनिश्चितकालीन दुकान बंद कर हड़ताल कर दी। इस धरने के दौरान मुडवारा विधायक संदीप जायसवाल भी मौके पर पहुंच गए और थाना प्रभारी अनूप सिंह को जमकर फटकार लगाई। दरअसल कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात बाहरी अपराधियों ने माधवनगर निवासी राकेश मोटवानी के साथ बंदूक की नोक पर मारपीट की। इसके अलावा चाकू से वार कर रुपए और कई कीमती सामान लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस हमले में घायल राकेश मोटवानी को गंभीर चोटें आई, जिसे पहले जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सीधे जबलपुर रेफर कर दिया गया। इसके कारण आक्रोशित माधवनगर के सभी व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। व्यापारियों की मांग है कि जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट किया जाए। इसी दौरान मुडवारा विधानसभा के बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल भी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और माधवनगर थाना प्रभारी अनूप सिंह को जमकर फटकार लगाई। सामाजिक तत्वों द्वारा घटनाएं साबित कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि थे, किस तरह से इस पे आप आगे कार्रवाई कर रही हैं? मैं मेरे व्यापारी बंधु भाई के साथ जो मारपीट हुई है, जो आज पूरा व्यापार बंद करके धरने में बैठे हैं, मैं अपने आप को ठगा सा और दुखी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्ता दल का पार्षद हूँ। मैं इनको कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब एक सुरक्षा की वो इनको भावना नहीं जगा पा रहा हूँ। और ये बात सत्य है, माधवनगर में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब और लचर है। जगह जगह जुआ, सट्टा, मोहल्ले मोहल्ले दारू और आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं। मैं से सत्ता का पार्षद होने के नाते अपने आप को ठगा और दुखी महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बात ऊपर तक जाए और कड़ी से कड़ी जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो रात में गाड़ियां भर भर के घूमते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं, फिर वो आधार कार्ड दे देते हैं, जाओ ये मेरा आधार कार्ड है, जाके रिपोर्ट करो, देखता हूँ कौन रिपोर्ट लिखता है। ये इस टाइप की भाषा भी बोलते हैं। ये मेरे लिए तो शर्म की बात है, ये है, और मेरे ख्याल से सभ्य समाज के लिए भी शर्म की बात है कि इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आधार कार्ड दिखा के बता रहे हैं कि जाओ जाके रिपोर्ट करो। फिर उसके बाद पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की, कुछ दिन शांत रहे, फिर उनने चालू कर दिया। उन्हें पता नहीं कहां से अभयदान मिला हुआ है और तीन की हिम्मत हो रही है, खुलेआम दुकान में घुस के दोनों पाँव तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। यहाँ लोगों के आपसी कब्जों का विवाद था। मैं नहीं जानता कौन सही था कौन गलत था, लेकिन एक पक्ष गुंडों को लेके आके उनकी मकान और दुकान गिरा दिया। अगर इस तरह से गुंडे बदमाश कार्रवाई करेंगे तो कानून किस लिए है? लोग अधिकारियों के पास जाके अपनी समस्याओं का निराकरण कराते, अधिकारी आदेश देते, नहीं होता न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जाके लोग आदेश प्राप्त करते हैं। क्या ये लोग गुंडे बदमाश अगर निर्णय करने लगेंगे तो क्या होगा? इन्हीं सब को लेके माधवनगर में आज बंद था। अभी उनको समझा के पुलिस को सामने भूला है। अवैध खनन से लेके गुंडे बर्दाश्त में अवैध खनन में भी शामिल हो गए, उसमें भी संरक्षण देने लगे हैं और कमाई सबको दिख रही है उनकी सड़कों पे। ये सारी बातों को लेकर आज बंद था। इनके बीच में मैं आया, व्यापारियों से बात की, पुलिस के अधिकारी जो भी थे उनसे बात की गई और अभी दुकानें वापस मेरे अनुरोध पे इनके द्वारा खोली गई है। 5 दिन में कार्रवाई करके माहौल को सामान्य नहीं किया जाता तो कटनी के सारे व्यापारिक संघ एक साथ बैठेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ माधवनगर का नहीं, कटनी में भी खुलेआम हो रहा है। डॉक्टर पाल गली में रॉकी और राकेश मोटवानी है, जिसको कि राहुल बिहारी, करण बिहारी, विनय बीरवानी, केतु रजक एवं 3-4 अन्य लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिस पर हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया है धारा 109 BNS के तहत, और आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनके घरों पे दबिश दी जा रही है। वजह से ये मारपीट की घटना हुई है। जिस तरीके से फिरौती की मांगने की बात भी सामने आई है कि उनके परिजनों ने भी आरोप लगाया कि कई दिनों से ये मांग रहे थे पैसे। अब इस संबंध में उनने यहाँ थाने पर तो रिपोर्ट नहीं की कि पैसों की मांग को लेकर या कोई फिरौती मांगी जा रही थी।